नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णामृषभक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा कथा आप श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि मानव जीवन में कथा की उपयोगिता। हे बाबा बैठो शांति से चंचलता में बैठो। कथा हमें क्यों सुननी चाहिए? कथा हमारे जीवन का जीने की वह एक कला है। कथा हमारे जीवन का जीने का वह एक पैटर्न है, वह एक दर्शन है, वह एक विचार है, वह एक शैली है, वह एक सिद्धांत है, वह एक डिक्शनरी है, वह एक सिलेबस है, वह एक लॉ है जिसके द्वारा हम अपने मार्गों से, अपने आचरण से, अपने विचार से
अपने रहन सहन से, उठन बैठन से, खान पान से किसी कारण से भटक गए हैं, बिगड़ गए हैं, चूक हो गई है, इन शब्दों को सुनने के बाद अपने स्वरूप को जानने और उस स्वरूप को जीवन के आचरण में उतारने के लिए संकल्पित होते हैं, उसी का नाम कथा है। अनेक ऐसा उदाहरण है। वाल्मीकि जी का नाम तो सब लोग जानते हैं। अपनी मर्यादा से विचलित हो चुके थे, भटक चुके थे। संतों ने कृपा किया और वाल्मीकि जी बन गए। अंगुलिमाल को बहुत बड़ा अपराधी था गौतम बुद्ध के समय में, मार्गों से भटक गया था, बहुत बड़ी कृपा हुआ। अरे और बात छोड़िए, मानसकार श्री तुलसीदास जी ये भी कहीं न कहीं सांसारिक स्थितियों में फंसे हुए थे। पत्नी ने उपदेश दिया, हे प्रभु, हे प्राणेश्वर, हे पतिदेव, हमारे चाम मांस हड्डी खून पीप से बने हुए शरीर में आपको इतना स्नेह है। यह स्नेह अगर उन परमात्मा से हो जाता तो आपका भी बेड़ा पार हो जाता और मेरा भी बेड़ा पार हो जाता। हो गए, इसी का नाम कथा है। इन शब्दों को सुनने जानने के बाद हम अच्छे कर्मों को करने के लिए संकल्पित हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं, और बुरे कर्मों को त्यागने के लिए भी हम बाध्य हो जाते हैं। उसी का नाम कथा है, उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम पूजा है, उसी का नाम पाठ है, उसी का नाम जप है। ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो सही माने में हमने या तो धर्म को नहीं समझा, या तो कथा को नहीं समझा, या तो पूजा को नहीं समझा। अगर हम सही माने में सुन करके अपने जीवन को सुधार लेते हैं तो सही में कथा को हमने लगा लिया, जग को हमने लगा लिया, धर्म को हमने जान लिया। ये परंपरा कब से है? अनादिकाल से है। जब से सृष्टि है तब से परंपरा है। महर्षि वेदव्यास महाराज कोई संसार में आए लगभग 6000 वर्ष हो रहा। व्यास जी से पहले इस दुनिया में जो भी ग्रंथ थे, जो भी किताब थे, वो सब लेखनी के रूप में नहीं थे, वाचिक रूप में थे। जैसे अभी हम कथा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपने किसी दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को सुनाया। तो व्यास जी से पहले, माने आज से लगभग 6000 वर्ष पहले, उससे पहले की जो परंपरा थी कहने और सुनने की थी। कलियुग प्रारंभ होने वाला था, अब तो हो चुका है। लोगों ने आग्रह किया व्यास जी से, हे व्यास जी, कलियुग के लोग की मेमोरी, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, सुनने से उनको काम नहीं चलेगा। जो अनादिकाल से शास्त्र है, धर्म है, संस्कृति है, कथा है, उनको लेखनी के रूप में लिखा जाए, किताब के रूप में लिखा जाए, जो बाद में भी चलकर लोग पढ़ करके, सुन करके अपने जीवन को उज्जवल कर सके। वही महर्षि वेदव्यास महाराज ने आज से 6000 वर्ष पहले जो पहले शास्त्र थे, ग्रंथ थे, वेद थे, इतिहास थे, पुराण थे, उसको किताब के रूप में लेकर के समाज के सामने परोस दिया। वही शास्त्र है। शास्त्र किसे कहते हैं? जो हम पर अनुशासन करता है और जिसके द्वारा हम अनुशासित होते हैं, उनको शास्त्र कहा जाता है। शासनात् इति शास्त्र। जो हम पर अनुशासन करता है या जिसके द्वारा हम अनुशासित होते हैं, उसका नाम क्या है? शास्त्र। वेद किसे कहा जाता है? बात बात में कभी कोई बात हमको जानकारी नहीं होती है तो हम कह देते कि वेद में लिखा हुआ है। वेद है कैसे? व्याकरण से वेद शब्दों को परिभाषित किया जाए तो वेद विद्या ज्ञान धातु से बनता है, माने जानना, जिसके द्वारा जगत के बारे में जाना जाए, जगदीश के बारे में जाना जाए, प्रकृति के बारे में जाना जाए और प्रकृति के प्राणियों के बारे में जाना जाए, उसका नाम क्या है? वेद। प्रकृति को भी जाना जाए,
प्रकृति के प्राणियों को भी जाना जाए, जगदीश को भी जाना जाए, जगत को भी जाना जाए, उसका नाम क्या है? वेद। महर्षि वेदव्यास महाराज जब इस संसार में आए, अरे कहा है वो हालांकि अगर समझाइए कोई से लगभग 6000 वर्ष पहले इस संसार में है। व्यास जी जब जन्म लिए, जंगल की राह पकड़ ली। व्यास जी की माता सत्यवती ने कहा, बेटा कहां जा रहे हैं? व्यास जी ने कहा, माता जी हमारे पर ऋषियों का, देवताओं का बहुत भार है, उस भार से उद्धार होने के लिए मैं जा रहा हूं। जब तुम आज्ञा करोगी, जब याद करोगी, जब बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगा। वही व्यास महाराज माता को प्रणाम करके तपस्या साधना करने के लिए निकल पड़े। देखिए, बाहर अगर भोजन करते हैं अनेक प्रकार के पौष्टिक आहारों को, तो बाहर के चाम मांस हड्डी हमारा मजबूत होता है, बाहरी चमक रहती है। साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, तो भीतर के हमारा मन, बुद्धि, आत्मा एक चमकता है। इतना ही अंतर है। बाहर अगर हम पौष्टिक आहारों को लेते हैं तो बाहर का शरीर चमकता है, और साधना सदाचार से जीवन जीते हैं तो मन, बुद्धि, आत्मा की मजबूती होती है, इसमें चमक होता है। बड़े बड़े साधकों के आपने नाम सुना होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज कि कभी अंतिम समय का फोटो देखेंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि उस अवस्था में भी स्वामी जी अपने ही मर्यादा में रहते थे। अभी हम कुछ दिन पहले फोटो दिखाए लोग, जब हम लोग सब साथ में थे, देखने से पता इतना बड़ा साधक, इतना बड़ा संजीवी तपस्वी स्वामी जी। शरीर में केवल चाम और हड्डी और मांस तो बहुत कम ही मात्रा में, लेकिन फिर भी शरीर में ताजगी है, आत्मबल, मनोबल मजबूत है। जीवन के अंतिम क्षण तक अपना पूजा पाठ, तपस्या, साधना से कभी अलग नहीं हुए। बाहर अगर हम कहीं पूजा पाठ, तपस्या, साधना करते हैं तो भीतर का हमारा तेज बढ़ता है। बाहर कहीं पौष्टिक भोजन को करते हैं तो हमारा शरीर चमकता है। यही होता है। महर्षि वेदव्यास तपस्या साधना करने के लिए निकल पड़े। विचार की कि आखिर जगत का उपकार कैसे किया जाए, उद्धार कैसे किया जाए। व्यास जी ने 60 लाख श्लोक की एक संहिता, एक किताब बनाई, एक रचना। इस संहिता में, जिस पुस्तक में 60 लाख श्लोक थे, ऐसी ग्रंथों की रचना की। और उन 60 लाख श्लोकों की रचना करने के बाद उन 60 लाख श्लोकों में से 30 लाख श्लोक व्यास जी ने कहा, देवताओं इस संहिता के 30 लाख श्लोक जो है ये आपके काम की चीजें हैं, उनको दे दिया गया। देवताओं के जीवन,
बाकी कितना बचा? 30 लाख। और 30 लाख श्लोक में से 15 लाख श्लोक जो है पितर देवताओं को जिम्मा दे दिया गया कि हे पितर देवताओं, ये आपके काम का चीज है। बाकी कितना बचा? 15 लाख। उन 15 लाख श्लोकों में से 14 लाख श्लोक जो है यक्षों को दे दिया गया कि आप लोग के काम का चीज ऐसे मंत्र। बाकी बचा 1 लाख। वही 1 लाख मंत्रों को वेद के नामों से जाना जाता है। कभी कभी कुछ लोग कहा करते हैं, कभी कभी कुछ लोग कहा करते हैं कि महाराज जी कोई भी काम करता है तो शास्त्र में है, किताबें में है। शास्त्र के, किताब के, पुस्तक के हर वाक्यों को एक ही व्यक्ति अपनी दिनचर्या और आचरण में नहीं ले सकता। बात समझिएगा। उसी किताब में गृहस्थ का भी धर्म है, ब्रह्मचारी का भी धर्म है, सन्यासी का भी धर्म है, वानप्रस्थी का भी धर्म है, स्त्री का भी धर्म है, पुरुष का भी धर्म है, चारों वर्णों का भी धर्म है, चारों आश्रम का भी धर्म है। तो सभी काम को सभी नहीं कर सकते, ये जानना चाहिए। इसलिए कुछ लोग नहीं पढ़ने के कारण, नहीं जानने के कारण कभी कभी कह देता है कि किताब में लिखा हुआ है। किताब में लिखने के बाद भी उस किताब के वाक्यों को क्या हमारे आचरण में करने को आज्ञा दिया गया है? और ऐसा आज्ञा दिया गया हो तब तो ठीक है, और नहीं दिया गया हो तो हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है। एक हास्यमय पौराणिक मैं कथा सुना। एक बार एक संत घूमते हुए गांव किनारे जा रहे थे। सायंकाल का समय हो रहा था। अचानक किसी गांव में कथा हो रही थी। उन संत ने यह शब्द सुना कि अपुत्रस्य गति नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होती है। महात्मा जी परेशान हो गए। इतने दिनों तक मैंने तपस्या साधना किया, इसका क्या मतलब होता है? तपस्या का मतलब नहीं रहा। जब मेरी गति ही नहीं होगी, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरा मोक्ष नहीं होगा, मेरा कल्याण नहीं होगा। महात्मा जी रात्रि में विचार करने लगे, कैसे भी विवाह हो जाता, एक पुत्र हो जाता, और पुत्र हो जाता तो मेरी गति हो जाती। कभी कभी भगवान अपने भक्तों के भावनाओं को, अरमान को पूरा करने के लिए स्वप्न में उनको काम करा देते हैं। याद रखिए, इसे नारद जी को भक्त बनाना था भगवान को। सोचे कि नारद जी विवाह कर लेंगे तो जो दुनिया में भक्ति का प्रचार करते हैं नारद, वो काम हमारा अधूरा रह जाएगा। तो भगवान ने अपना माया रच करके नारद जी के विवाह को भंग डाल दिया। माया पर पिक्चर देखते होंगे, कोई नायक या नायिका अपनी कला कुशलता का प्रदर्शन करते हैं, अच्छी बात है। वही टेलीविजन कभी कभी, अब क्या होंगे, किसी नायक के बेटा का विवाह है या बेटी का विवाह है, 50 प्रकार का व्यंजन जो है उस मोबाइल पर टेलीविजन में दिखाई पड़ रहा था। दिखना तो अच्छी बात है, लेकिन किसी की इच्छा हो तो भाई अपने मित्र है जब, जिनके तो से तुम उस नायक या नायिका के बेटा बेटी के विवाह में सम्मिलित होकर के और लड्डू या मिठाई खा रहे तो मोबाइल पर खाने से हो जाएगा, स्वाद मिलेगा। दिखाई तो पड़ता है कि 50 प्रकार का व्यंजन है, लेकिन जो दिखाई पड़ता है वो स्वाद नहीं मिलेगा। इसी का नाम माया है। वस्तु सत्य नहीं हो, लेकिन जब तक देखा जाए तब वो सत्य प्रतीत हो। जो नायक नायिका होती है जंत्रों पर, उनका भले आप देख लेते हैं, एक कहीं उनसे दंड प्रणाम सलाम करना हो तो क्या मोबाइल द्वारा किया वो सही माने में हालाकात को दिखा तो दे रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं, आवाजों आ रहा है, लेकिन स्पर्श का अनुभव किया जाए, किसी को पैर छू को प्रणाम करना है तो मोबाइले में हाथ जोड़ लेगा ना, कि छू को थोड़ा प्रणाम करेगा। जो सत्य नहीं होने पर भी सत्य जैसा प्रतीत हो, उसी का नाम क्या है? माया। वही माया है। कोसों हमसे दूर है, बहुत किलोमीटर दूर है,
फिर भी हम जब उसको देखते हैं तो मालूम होता हमारे पास में है, हमारे साथ में है। संत जी ने मन में विचार किया मेरा विवाह हो जाता तो अच्छा होता। रात्रि का समय हुआ, एक कुएं पर जाकर के चौतरा पर सो गए। भगवान उसने मेरा भक्त है, शास्त्रों के वाक्यों को नहीं समझने के कारण ये भ्रम में फंस गया है, इसको घटना द्वारा उपदेश देना है। अब जे भी सोए महात्मा जी रात्रि में देखते हैं कि मेरा तेरे कहल हुआ है विवाह करने वाले। अब सपना में विवाह होने में कितना देर लगता है? बहुत चंद मिनट, अल्प समय। पूछा जो विवाह करेंगे, हाँ विवाह करेंगे। विवाह हो गया महात्मा जी का। कुछ ही देर के बाद महात्मा जी स्वप्न में देख रहे हैं कि वो लड़का भी हो गया। पत्नी कहती है महाराज हम और आप दोनों आदमी थे, किसी तरह से गुजारा हो जाता था। ये नटखट स्वभाव का बेटा है, पुत्र है, ये चंचल है, इसलिए आपने पलना नहीं बनाया है, ये कहाँ सुनाया जाए इसको? और स्वप्न में जो महात्मा जी स्वप्न देख रहे हैं, इसमें क्या बिगड़ा हुआ है? बहुत दिनों के बाद लड़का हुआ है, गति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। चलो तो थोड़ा सा अपने सैया से पीछे तुम घसक जाओ, हम सैया से थोड़ा सा मैं पीछे घसक जाता हूँ, बीच में बेटा को सुला दिया। स्वप्न की कहानी है। और महात्मा जी थोड़ा सा पीछे घस गए, पीछे उड़ी की पत्नी घस गई, बीच में बेटा को सुला दिया गया। कुछ देरों के बाद देखते हैं महात्मा जी को दूसरा बेटा भी जन्म ले लिया, कि बस अब तो गति कंफर्म हो गया। एक पुत्र में हो सकता है गति होती कि नहीं होती, लेकिन दो पुत्र हो गया। तो लिखा है अब पुत्र से गति नास्ति, बिना पुत्र की वहां पर गति नहीं होगी। पत्नी महाराज एक पुत्र किसी तरह से सुला दिया गया, दूसरा पुत्र और नटखट स्वभाव का है, इसको कैसे सुलाया जाए? पुनः संत जी कहते इसमें क्या बिगड़ा है? पुनः दूसरी बार तुम थोड़ा सा पीछे घसक जाओ, और दूसरी बार थोड़ा सा मैं पीछे घसक जाता हूँ, और दूसरे बच्चों को भी सुला दिया जाए। यही पीछे घस के महात्मा जी कुआं से नीचे गिर गए। स्वप्न में किसी को नहीं देखे हैं, सैया पर सुते रहते नीचे गिर गए। कितना तो रोता है, कभी हमको भी सुनने को मिलता है, आसपास करते रहता है। अब रात में रो पकड़ो रो रहा है, कोई कुछ का बोलता है, देखेंगे वो स्वप्न होता है, देखेंगे कितने तो भागने लगता है स्वप्न में। ये कोई हंसी की बात नहीं है, बहुत ऐसा होता है। अब महात्मा जी कुआं से नीचे गिर गए। एक राम राम स्वप्न में विवाह हुआ और स्वप्न में लड़का हुआ, कुएं में गिर गए, कुआं से गिर गए। और जो साथी पे विवाह करके नहीं गिरा हुआ है, कितना भाग्यशाली आप लोग हैं, कितने बड़े भाग्यशाली आप लोग हैं बताइए। और महात्मा जी के मैं खाई से खाई अब राम जी कान पकड़ लिए तो विवाह नहीं कर सकते। मैं सुनाना चाह रहा था इस बातों को मैं इस कथा को निवेदन करना चाह रहा था कि कभी कभी शास्त्रों के वाक्यों को नहीं समझने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। ये बात तो सत्य है कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होती है। लेकिन सबके लिए ये नियम लागू नहीं है। गृहस्थ आश्रम में अगर कोई हो, अगर उसको पुत्र नहीं है तो शास्त्र से गृहस्थ का पूरा वो अधिकारी नहीं है। गृहस्थ आश्रम में बताया गया है, लेकिन अब सब पर नियम लागू नहीं हो जाएगा कि सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, उनके लिए नियम नहीं है कि जितने संत महात्मा सन्यासी है सब विवाह करने लगे। इसलिए शास्त्रों के वाक्यों को, वेदों के वाक्यों को कभी कभी नहीं समझने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। अब एक महानुभाव आए थे कुछ देर पहले, अच्छे स्वामी जी के भक्त थे कि स्वामी जी हमारी भी इच्छा है कि हम अब साधु महात्मा विरागी बन जाते हैं। हमने कहा कि देखिए भाई, हालांकि उसे कहा नहीं, मैंने अपना मन विचार किया कि महान नरक हो जाएगा। और बताइए, विवाह आपने कर लिया, पत्नी को घर में रख दिया, बेटा बेटी घर में है, किसी को पढ़ाना है, किसी का विवाह करना है, घर द्वार दलान मकान बनाना है, माता पिता की सेवा करना है, परिवार को आगे बढ़ाना है। अब परिवार के झंझट से भाग करके ऐसा चिमटा ले लेंगे, लाल कपड़ा पहन लेंगे, आदाही कुछ बढ़ा ले तो कल्याण हो जाएगा, महानरक हो जाएगा। इसीलिए सबके लिए अलग अलग धर्म है।
आपने विवाह किया है तो पहला जो आपने विवाह करके बाहर संभाला है, अपनी पत्नी की व्यवस्था करिए, अपने बेटा बेटी की विवाह शादी करके उनकी व्यवस्था कीजिए, घर द्वार दलान मकान बना करके परिवार के लोग का संवर्धन कीजिए। और तब पुत्र अपने पैर पर खड़े हो जाए, अपने पत्नी को अपने पुत्र या दामाद या बेटा बेटी को जिम्मा दे करके मन करे तब साधना कीजिए। कुछ लोग तो स्वाद लेने के लिए साधु बनता है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महात्मा जी अब गृहस्थ आश्रम का स्वाद ले लिए हैं और सोचे साधु बनकर ही स्वाद ले लें। और बताइए ना, ये साधु स्वाद लेने के लिए होता है जी? बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। ऐसे लोग मिलते हैं कभी कभी, बताइए उसका क्या होगा? नहीं नहीं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, गृहस्थ आश्रम भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य आश्रम भी श्रेष्ठ है, संन्यास आश्रम भी श्रेष्ठ है और वानप्रस्थ आश्रम भी श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, स्वधर्म निधनम श्रेयो, अपने धर्म में रहना ही श्रेष्ठ है, पर धर्मो भयावह। रावण बहुत दिनों का उपद्रवकारी चलते रहा, चलत दशानन डोलत धरनी, अवनी भी कहीं कहीं आ गया है। लंकेश रावण जब चलता था पृथ्वी भी प्रकंपित हो जाती थी, थोड़ा भी कहीं गलती हो जाएगा तो डांटने लगेगा रावण, इतना बड़ा प्रभाव था। ये वायु भी संभल करके बहते थे, सूर्य और चंद्रमा भी अपनी मर्यादा गरिमा में रह करके ताप और शीतलता को देते रहते थे लोग। सूर्य ताप को और चंद्रमा की चांदी शीतलता का, सब अपनी मर्यादा में रहते। इतना बड़ा प्रभाव था उस लंकेश रावण का। लेकिन वही रावण जब सन्यासी का वेश बना लिया, त्रिदंडी स्वामी बन गया, गेरुआ कपड़ा पहन लिया, एक वर्ष के भीतर उसका नाश हो गया। कथा आप नहीं जानते हैं क्यों? वे अपने धर्मों से हट करके, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में इसी बातों का है, स्वधर्म धर्म से, अपने धर्म, अपना धर्म का मतलब जो हमारी मर्यादाएं हैं उसमें रहना। भले ही आज के जमाना में उल्टा हो रहा है। कल यहां वहां कहीं मैंने कथा सुनाया था कि भागवत में नारद जी यही कहीं बताए थे, नारद जी ने पूरे दुनिया में घूमा तो घूमने के बाद यही देखा कि जो संत महात्मा को त्यागी बनना चाहिए, विरागी बनना चाहिए, साधक बनना चाहिए, वो क्या है? इस साड़ी का इसका सुख रहा है, कहाँ सुख रहा है? सन्यासी जी के यहाँ। ये लड़का किसका रो रहा है? ब्रह्मचारी बाबा का। ये हला कहाँ हो रहा है? मौनी बाबा का है। अरे मौनी बाबा हाला, ये क्या मतलब है? ये अलिशान, ये ऐश्वर्य और अयासी जीवन कहाँ दिया जा रहा है? त्यागी बाबा के यहाँ। ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास भगवान ने कृपा किया है कि लक्ष्मी आ भी जाए, अपने भोग को नहीं लगाना है, अपने भोग को नहीं लगाना है, अपने व्यवहार में नहीं लगाना है, समाज के परमार्थ में लगा देना है। कल भगवान ने, देखिए हम और आपको चाहने से न धन आता है न जाता है, बस बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से तो भीख भी कभी कभी नहीं मिलता है, अभी न मांगे मोती भी मिल जाता है। अगर कहीं धन संपत्ति आ गया, पद प्रतिष्ठा वैभव आ गया, समाज के हित में लगा दीजिए, स्कूल बना दीजिए, अस्पताल बना दीजिए, अनाथालय बना दीजिए, गौशाला बना दीजिए, मठ बना दीजिए, मंदिर बना दीजिए, प्रमाण करें कुंभ महाकुंभ लग रहा है, भोजन भंडारा अन्न क्षेत्र महीना भर जो भी अतिथि आने खिलाई पिलाई रहने की व्यवस्था, ये होना चाहिए। अपने अयासी जीवन में उसको नहीं लगाना। अभी कुछ दिन पहले एक महोदय जी ने कहा था कि सन्यासी संत महात्मा जी स्वामी जी संतों को ये सब स्कूल अस्पताल और कॉलेज से मठ मंदिर से क्या लेना है। हमने कहा शायद थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता ये बात नहीं कहता। अपने जीवन में नहीं लगाना,
स्कूल बना दिया गया, अस्पताल बना दिया गया, कहीं कॉलेज बना दिया जा रहा है, कहीं यूनिवर्सिटी बना दिया जा रहा है, हजारों हजार लड़का पढ़ेंगे, लड़की पढ़ेगी, लोगों का रोजगार हो जाएगा, हम उसमें आसक्त हो तब तो बात इसको कहा जा सकता है। लेकिन हमारी प्रेरणा से अगर ऐसा हो रहा है कि शास्त्र से कहीं इस त्याग नहीं है। आज हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी, आदि शंकराचार्य जी, निम्बरकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, ऐसे प्रवृत्ति के संत महात्मा सन्यासी लोग, कुछ गृहस्थ भी थे, कुछ विरक्त भी थे। रामानुजाचार्य स्वामी जी अगर मठ मंदिर नहीं बनाए होते तो हमारे पूज्य गुरुदेव त्रिवेणी स्वामी जी महाराज ऐसा संत कहां से होते, बताइए। अगर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज 74 पीठों के स्थापना नहीं किए होते, 74 पीठ में 74 मठ ही हो गया, 74 पीठों के स्थापना नहीं किए होते तो आज हमारे पूज्य त्रिवेणी स्वामी जैसे उच्च कोटि के तपस्वी, त्यागी, सदाचारी और सन्यासी संत कहां से होते? उन महानुभावों की बात तो ध्यान नहीं है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी अगर 4 पीठ नहीं बनाए होते तो आज 4 पीठों की परंपरा कहां से चलती, कहां से चलती? उसके द्वारा अनेक सत्संग, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, कॉलेज सब चलते हैं। इसलिए वस्तु का अपने उपयोग में नहीं लेना, यही संन्यास है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछने पर कहा है, अर्जुन काम्या नाम कर्मणा नाम न्यास संन्यास कयो विदु। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म के फल को त्याग करके और कर्म करना, इसी का नाम का है संन्यास। हम आपको पानी पिला के भोजन करा दें, अब आपसे हम कामना नहीं रखेंगे कि आपके द्वार पर भी हम जाएंगे तो हमको भी पानी पीने का भोजन पूछिएगा। एक त्याग करके, मानव मान करके, भगवान का मान करके आपकी सेवा कर देना, इसी का नाम संन्यास है। स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, मठ मंदिर, एक होना ही चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञो दान तप कर्मम न त्याज्यम। यज्ञ का भी त्याग नहीं होना चाहिए, दान का भी त्याग नहीं होना चाहिए, तप का भी त्याग नहीं होना चाहिए। पावनानि मनीषिणाम, महापुरुषों को पावन करने वाला होता है, प्रकृति और प्राणियों का उद्धार करने वाला होता है। ये काम अगर हम करें कि हम संन्यास लेकर के ठीक अस्पताल नहीं बनाए और हम उसका कहीं प्रिंसिपल बन जाएं, कहीं प्रोफेसर बन जाएं, कहीं और कुछ बने, तो थोड़ी सी संन्यास धर्म की मर्यादा की थोड़ी सी उदासी को ये सूचक हो जाएगा। लेकिन समाज का, राष्ट्र का, प्राणियों का, व्यक्ति का, समाज जनहित होता हो, एक काम होना ही चाहिए। मैं निवेदन किया उन महानुभावों को जो ऐसा कहता है कि या तो पढ़ा है या तो पढ़कर भी कहीं उजागर कर रहा है। क्या रामानुजाचार्य स्वामी संन्यास धर्म नहीं जानते थे? 74 पीठों की स्थापना किया, मठ मंदिरों के अलावा स्वयं रामानुज स्वामी पीठाधीश्वर भी थे। श्री रंगनाथ भगवान का जो आप लोग हमेशा याद करते हैं, वह रंगनाथ मंदिर के हमारे रामानुजाचार्य स्वामी महाराज स्वयं पीठाधीश्वर भी थे, महंत भी थे। आप अपने मोबाइल पर डालिएगा, पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है वो रंगनाथ भगवान का मंदिर है। 7 मील का क्षेत्रफल में है। उसमें कितने नगर बस गए हैं, इतना बड़ा वह मंदिर है जो हमेशा मानस में आप लोग चौपाई कहते हैं कि बार बार बर मांग हूं हर्ष देव श्री रंग, अपद सरोज अनपायनी, अब भक्ति सदा सत्संग। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जब समाधि लिए, आज बहुत से दक्षिण भारत लोग जाते हैं तो देखेंगे आज तक उनके शरीर को इसी तरह से रखा गया है, किसम बैठे कथा करेंगे। साल में 1-2 बार कोई केमिकल लगाया जाता है। अब समझिए 900 वर्ष पुराना, 900 लगभग वर्ष पुराना रामानुज स्वामी का शरीर उसी तरह से पड़ा हुआ। मैं नहीं कहता हूं, आपके पास गूगल है, आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, आप सब करके देखिएगा। श्रीरंगम में, तिरुचि डिस्ट्रिक्ट में, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु प्रदेश में रामानुजाचार्य स्वामी जी का आज ये शरीर जो है इसी तरह से समाधि उनको जमीन में नहीं दिया गया है। क्या देखिएगा, माने जमीन में गाड़ करके समाधि नहीं दिया गया है,
इसी तरह है और आज भी वह शरीर सुरक्षित है। और समझिए उसमें कितना तकनीकी होगा जी। आज हम लोग को बहुत ऐसा तकनीकी है जो तेल में डुबा दिया जाता है, केमिकल में डुबा दिया जाता है, फिर भी उसका आकार प्रकार में बहुत प्रकार की विकृति आ जाती है। देखेंगे कई पिलुआ कीटाणु धारी हो जाता है, लेकिन इतने पुराने दिनों से लगभग 900 वर्ष हो गया और रामानुजाचार्य स्वामी जी का वही श्रीरंगम में शरीर रखा हुआ है। लोग जो जानते हैं वो जाकर वहां देखते हुए दर्शन भी करते हैं। और ये जिंदा समाधि बैठे बैठे अपने आप में बैठे हुए हैं। ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी उस श्रीरंगनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर थे, महंत थे। अतः शास्त्रों को या तो नहीं जानते हो तो जानिए, और जानकर के अगर निराकरण कर रहे हैं तो इसका कौन जवाब है। इसलिए संन्यास का मतलब होता है हम कर्म तो करेंगे, कर्म करते हुए कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करेंगे। इसी का नाम संन्यास है, यही संन्यास है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मानव जीवन में वेदों की वाक्यों को, शास्त्रों की वाक्यों को समझने के लिए प्रज्ञ बुद्धि चाहिए, रितंभरा बुद्धि चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए। अन्यथा कभी कभी हम भटक जाते हैं शास्त्रों के वाक्यों को नहीं समझने के कारण। एक बार एक मौलाना साहब थे, उनके थोड़ी सी मन में चंचलता आई कि मैं लोगों को आश्चर्य में डाल दूंगा। मौलाना साहब ने विचार किया, इस आजकल कुछ लोग होते हैं कि धर्म के नाम पर, शास्त्री के नाम पर, ग्रंथी के नाम पर उलझन में डाल देंगे, आपको भरमा देंगे लोग। आज कुछ लोग हैं, अभी नया जो चला है ना जी, नहीं कहना नाराज हो जाएंगे आप, बहुत कुछ सुनवाई भी बने हुए लोग चला है ना, ओम हटाओ सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बनाओ, एक रुद्राक्ष बांध लीजिए, अब सब कुछ खाने पीने का परमिट आपको मिल गया। अच्छा बता दी कहां शिव पुराण लिखा है, बताइए। शिव पुराण लिखा है कि शंकर जी कहे हैं कि पार्वती जी कही है, कौन कहा है? धर्म का मतलब यही होता है, धर्म का मतलब होता है कि जिनको हम धरने के बाद, जिनको पकड़ने के बाद हमारे जीवन में खान पान रहन सहन का कोई दोष हो, कोई त्रुटि हो, अब हमारे द्वारा नहीं होगा। हम मछली खाते हैं, मांस खाते हैं या और कोई खान पान या रहन सहन गलत है, अब हम शिव बाबा को गुरु बना लिए। हम कहते घर घर नहीं, हर परिवार हर व्यक्ति शिव जी को गुरु बना ले, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बनाकर कहे हे शंकर जी, हे पार्वती जी, आज के बाद हम मछली खाते थे, हम खाते थे, हम खाते नहीं खाएंगे, तो ठीक है। लेकिन शिव बाबा को हमने गुरु बना लिया है, एक रुद्राक्ष का गोली मांगे करेंगे, ये माला सब खाता है। हो बताइए ना, ऐसा ऐसा धर्म होता है बाबा, ऐसा ऐसा धर्म होता है? नहीं नहीं, इस पर विचार करने की बात है। हमको किसी के प्रति विरोध नहीं है, लेकिन विचार करने की बात है। धर्म का मतलब होता है कि जिसको धारण करने से, जिसको मानने से, जिसको करने से, जिसको सुनने से हमारे जीवन में किसी प्रकार की त्रुटि हो, किसी प्रकार का दोष हो, और आगे वो दोष पर सुधार किया जाएगा, संयम किया जाएगा, और ऐसा नहीं होगा तो सही माने में वह धर्म है। अब ये बताइए, चोरी करने के लिए कोई विश्वविद्यालय खोल ले, कोई कॉलेज खोल दे, अच्छा बात है। और झूठ बोलने के लिए कोई अपने आप पे कॉलेज खोल दे, क्योंकि झूठ बोलने का विश्वविद्यालय कॉलेज है। जब कॉलेज नहीं खुला है तब झूठ बोल देते हैं, हम काम करते हैं, ऐसे रास्ते से परमिट दे दिया जाए, ये कोई मतलब होता है? हमको अनादिकाल से हमारी परंपरा चल रही है तामसी भोजन, राजसी भोजन, सात्विक भोजन। तो तामसी और राजसी जीवन जीने के लिए एक पंथ अपना लिया जाए, एक धर्म अपना लिया जाए, एक दर्शन अपना लिया जाए, एक विचार अपना लिया जाए, ये अच्छी बात समझ में नहीं आती है और हृदय में बैठता नहीं आता। इसलिए महानुभावों को चाहिए, हम कहते हैं घर की बात मत करो, हर परिवार आप शिव जी को गुरु बना लो। गुरु का मतलब क्या होता है? जिसकी आचरण, जिनकी मौलिकता, जिनकी नैतिकता से हमारे जीवन में किसी प्रकार की त्रुटियां जो हो, उन त्रुटियों का सुधार हो और अच्छे कर्म करने के हम अधिकारी हो, वही तो गुरु होता है। शंकर जितने बड़े उच्च कोटि के अपने आप में हमें प्रेरणा देने वाले हैं। एक बार गलती हुआ, गलती से सती द्वारा जो उनके आराध्य, उनके स्वामी, उनके मालिक राम की पत्नी सीता का वेश बना करके परीक्षा लेना चाहिए। सती जी, उस सती को हमेशा हमेशा के लिए
इन भूत भावन शंकर जी ने त्याग दिया। अब भला उन शंकर जी के नाम पर हम कोई कहे कि उनके नाम लेने से, ओम हटा देने से, अमुक काम करने का, ये भाई आपकी बात हो सकती है, आपका निजी विचार हो सकता है, ये शास्त्र का विचार नहीं हो सकता है, ये पुराण का विचार नहीं हो सकता है, ये वेद का विचार नहीं हो सकता है। क्योंकि वेद का मतलब होता है कि जिसको जानने के बाद, सुनने के बाद, मानने के बाद, समझने के बाद, स्वीकार करने के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की त्रुटियां हो, दोष हो, खामियां हो, वो हमेशा हमेशा के लिए त्याग हो और सतपथ के हम अधिकारी हो। उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम पूजा है, उसी का नाम आराधना है, उसी का नाम साधना है, उसी का नाम जप है। ऐसा नहीं होता है तो शायद हमने शास्त्रों को जानने में कृपणता कर दिया है, कंजूसी कर दिया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि एक मौलाना साहब थे, नटखट स्वभाव को थे। उन्हें कहा मैं लोगों को आश्चर्य में डाल दूंगा, इस संकल्प लिए। और उन्होंने कहा कि देखिए कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कैसे मैं बताया कि वो कहते हैं कि शिव बाबा का नाम लेकर के, तो कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। और भी जो मौलाना तो हैरान हो गए, अभी आपको तो पूरा कुरान मैंने कितनी बार पढ़ लिया, ऐसा तो पढ़ने को नहीं मिला। लेकिन हम बहुत मौलाना साहब है, पुराने हैं, और कहते हैं कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। कोई पुस्तक नहीं। एक पुराने मौलाना थे, एक थोड़ा सा हमको भी दिखा दीजिए कहाँ पे कुरान में लिखा है, हम भी थोड़ा देख लें। अब जब देखा गया कुरान में तो लिखा था उसके आगे, न पाक के समय कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। क्या चीज? न पाक के समय कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। तो न पाक जो था ना वो अंगूठा से दबा दिए थे और सबको कुरान की किताब लेकर दिखा रहे थे, कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान में लिखा है कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। वही आजकल के लोग धर्म नया नया जो पंथाई हुआ है यही करता है। लोग शास्त्र का उदाहरण देगा, शास्त्र की दुहाई देगा और शास्त्र से उल्टा काम करेगा। ऐसे थोड़े होता है। तो लिखा है कि न पाक के समय कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, अर्थात अशौच अवस्था में, अशुद्धि अवस्था में, अपवित्र अवस्था में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए शास्त्रों के वाक्यों को जानने के लिए हमें रितंबरा और प्रज्ञ बुद्धि होनी चाहिए। अन्यथा कभी कभी शास्त्र के उदाहरण देकर लोग उसी में हमें भ्रम में डाल देंगे, जैसे आज वर्तमान समय में कहीं न कहीं हो जाता है। इसलिए वेद का मतलब जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के बारे में जाने, प्रकृति के बारे में जाने और प्रकृति प्राणियों के बारे में जाने, वही है। महर्षि वेदव्यास जी ने मानव के कल्याण के लिए 60 लाख श्लोक की एक संहिता बनाई। उसमें से 30 लाख श्लोक देवताओं के काम का हो गया, 15 लाख श्लोक पितर देवताओं के लिए हो गया, 14 लाख श्लोक जो है यक्षों के लिए हो गया, और 1 लाख श्लोक जो है वही वेद के नामों से जाना गया। वही वेद के नामों से जाना गया। और वही वेद के 4 भागों में व्यास जी ने किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे वही वेद की व्याख्या उपनिषद है। उपनिषद का मतलब दूसरा कुछ नहीं होता है। वेद का विशुद्धिकरण, वेद का रिफाइनीकरण, वेद का परिशुद्धिकरण, वेद की परिव्याख्या ही तो उपनिषद है। उपनिषद दूसरा कुछ नहीं है। वेद की व्याख्या है, परिव्याख्या है, विशुद्धिकरण है। वेद उपनिषद की रचना करने के बाद भी जब व्यास जी को शांति नहीं मिली तो व्यास जी ने वेद और उपनिषद के सारांश रूप में महाभारत ग्रंथ की रचना की। महाभारत का मतलब क्या होता है? महा माने महान, भा माने प्रकाश और रथ माने लिपिबद्ध, आबद्ध। इस ग्रंथ में सारी दुनिया का रथ माने तेज भी होता है। इस ग्रंथ में वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण सारे का ओज, तेज, प्रभा, ज्ञान, विज्ञान जिसमें हो उस ग्रंथ का नाम है महाभारत। महर्षि वेदव्यास ने कहा, यह हास्ति, मैंने जो महाभारत लिख दिया है इससे अलग दूसरा इतिहास होता नहीं है, और जो मैंने महाभारत में छोड़ दिया है वो अलग भी कोई इतिहास बनता भी नहीं है। ऐसा महाभारत इतिहास की व्यास ने रचना की, वेद की रचना की, उपनिषद की रचना की, महाभारत इतिहास की रचना की। फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। व्यास जी ने अपने पिता
श्री पराशर ऋषि से विष्णु पुराण को पढ़ा और विष्णु पुराण को पढ़ करके उसी की छाया में और वेद उपनिषद को सार तत्व को लेकर के पुराणों की रचना करने लगे व्यास महाराज। और पुराणों की रचना करते करते विष्णु पुराण सहित 17 पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास महाराज ने किया, फिर भी शांति नहीं मिली। कभी तो कुछ लोग पूछते हैं कि महात्मा जी शांति का उपाय क्या है। शायद वो जानना चाहते होंगे कि महात्मा जी कह रहे कहीं रुद्राभिषेक करा दी शांति मिल जाएगी, महामृत्यु करा शांति मिल जाएगी, कहीं अयोध्या मथुरा चले शांति मिल जाएगी। देखिए अयोध्या मथुरा या और भी जो है ये शांति के ज्ञान के आनंद की एक प्रक्रियाएं हो सकती है, लेकिन शांति तो अपने पास में है, अपने साथ में है, अपने में है, अपने भीतर है, अपने से है। शांति की प्रक्रिया शास्त्र हो सकता है, धर्म हो सकता है, पूजा पाठ हो सकता है, यज्ञ हो सकता है, लेकिन जब भी शांति मिलती है अपने द्वारा, अपने से, अपने में, अपने भीतर होती है। आप देखेंगे पुनः एक बार याद दिलाते, वाल्मीकि जी वही वाल्मीकि जी है। संत महात्मा शांति की प्रक्रिया बने, उपदेश दिया और उनके दिमाग में बैठ गया। वही वाल्मीकि जी अहिंसा व्रत के पुजारी बने। लेकिन अपने भीतर जो शांति था, हमारे भीतर तेज है, ओज है, ज्ञान है, प्रकाश है, प्रवाह है, संत शास्त्र संस्कृति पूजा पाठ यज्ञ द्वारा कहीं वह प्रकाशित हो जाता है, जिसके नीचे अग्नि की ज्वाला हो और राख से ढका हुआ हो। कोई दयालु आया और राख को हटा दिया, उसमें थोड़ा सा तृण डाल दिया, लकड़ी डाल दिया, ज्वाला अग्नि के पलश दी तो अग्नि प्रज्वलित हो गया। हमारे भीतर ज्ञान है, हमारे भीतर शांति है, हमारे भीतर आनंद है। कहीं संत महात्मा शास्त्र धर्म कर्म पूजा के द्वारा जो हमारा तेज ज्ञान है वह प्रकाशित हो जाता है। यही होता है। व्यास जी ने वेद उपनिषद इतिहास और 17 पुराणों की रचना की, फिर भी शांति नहीं मिली। एक दिन व्यास महाराज उदास हो गए। जीवन का क्या मतलब होता है? जीवन का क्या मतलब है जी? जीवन में शांति ही नहीं हो, अब चले जाते तो अच्छा होता है। महर्षि विचार करने लगे व्यास जी, अब मर जाते तो अच्छा होता। देखिए आपके जीवन में विषम परिस्थितियां आती हो, घबराइए मत। जो कुछ भी हमने जीवन में प्राप्त किया है हमारा ही किया हुआ है। विषम परिस्थितियों में धैर्य को धारण कीजिए, धीरता को धारण कीजिए, और खुशहालियों में आप सम रहिए। ऐसा रहते हैं तो हमारे पास बहुत वैभव हो जाता है, उसमें बहुत हम विस्फोट नहीं करते हैं, और नहीं वैभव रहने पर साधन आने पर हम कहीं विचलित नहीं होते हैं। महापुरुषों का, सज्जन पुरुषों का लक्षण बताया गया है। सज्जन किसे कहा जाता है, महापुरुष किसे कहा जाता है, संत किसे कहा जाता है? वेशभूषा तो ठीक है, ये तो बाहरी पहनावा है, केवल इसको ही संत सज्जन नहीं कहा जाता है। कभी कभी दाढ़ी मूछ में, गेरुआ कपड़ा में, दंड कमंडल में पकड़ मार भी मिल जाते हैं। तो केवल भेष से महत्व नहीं है, याद रखिएगा। अगर जिलाधिकारी जी का गाड़ी को बोर्ड लगा हो और उसमें कोई अपराधी होगा, अब पकड़ा जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा उसको, वही बोर्ड लगा है जिलाधिकारी जी का? नहीं नहीं, जिलाधिकारी जो गाड़ी में होना चाहिए और बोर्ड भी होना चाहिए, कागज पत्र सारा सिस्टम उसके अनुसार होना चाहिए, तब तो आदर के पात्र है। केवल बोर्ड हो, हम उसके अधिकारी न हो, तब क्या होगा? दंड हो जाएगा। तो केवल एक कपड़ा लाता, ये जो है दाढ़ी मूछ छींटा, यही केवल साधु की पहचान नहीं है। पहचान है, ये बोर्ड है, लेकिन साधु का लक्षण क्या होता है? कभी कभी पैजामा कुर्ता में भी साधु होते हैं, कभी कभी फुल पैंट कुर्ता में भी साधु होते हैं, कभी कभी धोती कुर्ता में भी साधु होते हैं, कभी कभी स्त्री वेश में भी साधु, पुरुष वेश में भी साधु, गृहस्थी में रहने वाले भी साधु। साधु का लक्षण क्या है? विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा सड शिवाक पटुता जुधि विक्रम। विपत्ति धैर्य, कितना भी आपत्ति विपत्ति आता हो जीवन में, भटकना नहीं है, धीरता को धारण करना। विपत्ति धैर्य,
हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति आ जाती है, तब नहीं भी चाहेंगे हमारे पास सुख भी आ जाएगा। जैसे दुख की इच्छा नहीं करते हैं, फिर भी दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, तो हम सुख की इच्छा नहीं करेंगे तो हमारा सुख हमारा आनंद हमारे पास आ जाएगा। अतः हमें कर्म करना चाहिए। विपत्ति धैर्य मथा, क्षमा होना चाहिए, धीरता होना चाहिए। विपत्ति धैर्य मथा विदय क्षमा, धन जन पद प्रतिष्ठा जितना बढ़े सहज हो जाइए। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, षड शिवाक पटुता, और वाणी जो होना चाहिए समाज का निर्णय करने वाला होना चाहिए। समाज के लोग कहीं गलत मार्गों पर जा रहे हो, वो प्रशस्त मार्गों पर आए, ऐसा वाणी होना चाहिए। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, षड शिवाक पटुता, और जुधि विक्रम, युद्ध माने संग्राम नहीं, कोई भी अच्छा काम संकल्प ले ले, आदि व्याधि आधा बाधा संकट आने पर भी अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। देहात में कहीं कहीं परंपरा बन जाती है, महाराज जी हमारे घर रामनवमी नहीं सहता है, छठ नहीं सहता, कहता है लोग छठ नहीं सहता है, शिवरात नहीं सहता है, तो हम भी पूछ लेते हैं कभी कभी, हमको बता दीजिए अपने घर में क्या सहता है, भोजन करना सहता है ना, बता दीजिए। ऐसा कोई घर होगा कि नहीं होगा कि भोजन किया होगा, भोजन करके सुते रह गया, और कहीं हमारे घर में भोजन करना नहीं चाहता है, ऐसा तो कोई नहीं मिला। हॉस्पिटल में गए दवाई कराने के लिए, और दवाई भी खाया, और दवा खाने के बाद भी मर गया, क्योंकि अब हमारे यहाँ रोग होने पर दवा खाना नहीं चाहता है, ऐसा तो कोई नहीं मिला। कपड़ा पहने थे, कपड़े पहन कर सुते रह गए, क्योंकि हमारे घर में कपड़ा पहनना नहीं चाहता है, कि कपड़ा पहने था मर गए। ऐसा हुआ हो नहीं हुआ होगा, घर घर में हुआ होगा कि कपड़ा पहन के सुते सुते रह गए, घर घर में हुआ होगा, तो आपने कपड़ा पहनना सहा लिया, भोजन करना सहा लिया, सूते कितना सूते हुए थे और रात में सूते ही रह गए, कहिए कि हमारे यहाँ सोना नहीं सहता है, और जगह रही जिंदगी भर। आपने सोना सहा लिया, खाना सहा लिया, पहनना सहा लिया, हॉस्पिटल में जाना सहा लिया, दवा खाना सहा लिया, अब पूजा पाठ नहीं सहता है, नहीं नहीं, कुछ होता होगा किसी कारण से, कभी छठ या नवरात्र शिवरात्र को हुआ तो घर में कोई व्यक्ति मर गया होगा, जो मर गया, लेकिन अब आगे इसको सहाइए। राजा सगर में एक यज्ञ में 60,000 उनके पुत्र मारे गए, 23 पुण्य के समाप्त हो गए, लेकिन राजा सगर ने जग को सहा करके माना, ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है, ये महापुरुष की पहचान है, ये सज्जन पुरुष की पहचान है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, षड शिवाक पटुता, युधि विक्रम, ये 4 चीज होना चाहिए। महर्षि वेद व्यास महाराज ने वेदों की रचना करने के बाद भी, उपनिषद की रचना करने के बाद भी, महाभारत इतिहास की रचना करने के बाद भी एक दिन थोड़ा सा डिप्रेशन में हो गए, टेंशन में हो गए। व्यास जी अपने आश्रम पर बैठे थे, मर जाते तो अच्छा होता, मरे तो कैसे मरे, पहाड़ से कूद कर मर जाए कि जल में डूब कर मर जाए, कि अपने से गला दबा कर मर जाए, ये सोच ही रहे थे। अचानक नारद जी का आगमन हो गया, और नारद जी ने व्यास जी को लेकर कहा, व्यास जी आपको दिखने से पता चलता है आप उदास हैं, हमारा डिप्रेशन में है, टेंशन में है। क्यों? व्यास जी को हमको पता नहीं है। वही नारद जी ने व्यास जी को संदेश दिया, उपदेश दिया, और अपनी पुरानी अपनी घटना को बताया। व्यास जी धीर पुरुष को, वीर पुरुष को, महापुरुष को, सज्जन पुरुष को, पुरुषार्थी व्यक्ति को, विवेकी पुरुष को जीवन में विषम परिस्थिति आने पर भी घबराना नहीं चाहिए। और आज विवेकपूर्ण पुरुषार्थ का फल है। कहा एक गंधर्व का बेटा कि नारद आज तीसरे जन्म में देवर्षि नारद बना हुआ है। व्यास जी तुम्हारे आप पूर्व जन्म में गंधर्व के बेटा थे? हाँ, मैं गंधर्व का पुत्र था, आज मैं तीसरे जन्म में देवर्षि नारद बना हुआ हूँ। व्यास जी महाराज एक कैसी घटना हुआ, आप गंधर्व पुत्र थे, आगे कैसे देवर्षि नारद बने, इस घटना को आप बताइए। इस घटना को कल विस्तार से मैं बताऊंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ना। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण
श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण, तो आरती तो पता हो ही गया कि 8:30 बजे, 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में प्रातः काल की आरती होगी, क्योंकि वो ठंडा समय चल रहा है। और सायंकाल प्रवचन 12 बजे से लेकर के 5 बजे सायंकाल तक चलेगी। 4 बजे से 5 बजे तक जो 400 मैं भी रोज निवेदन करूंगा। समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा जग्निरजायत श्रीसुते लक्ष्मी शपथन्यावहो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् ईश्वर घाण मोमयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति।